नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। निफ्टी बैंक के जिस लेवल का हमें इंतजार था वो लेवल आ चुका है। निफ्टी बैंक ने 30,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि बताता है निफ्टी बैंक का मोमेंटम पॉजिटिव फिर से कंटिन्यू हो गया है। नॉट ओनली निफ्टी बैंक, अगर आप सेंसेक्स के बारे में बात करें 400 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर, बात करें निफ्टी 50 की 100 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर, निफ्टी बैंक तो ऑफकोर्स 600 पॉइंट ऊपर था ही। इसके अलावा कोई भी सेक्टर हो, कोई भी इंडाइसेस हो, आपको उसमें ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आई है, जो कि एक पॉजिटिव मोमेंटम। जैसा कि आपको मैं कई दिनों से बता रहा हूं कि निफ्टी 50 का बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है वो स्टिल पॉजिटिव ही है। जो लोग बियरिश पोजीशन लेकर के बैठे हुए हैं, दे विल एक्चुअली बी पनिश्ड, बिलीव मी फ्रेंड्स, एंड दे नीड टू बी पनिश्ड। उनका पनिशमेंट उनको मिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दे आर ट्राइंग टू ओवर स्मार्ट दी मार्केट को ओवर स्मार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यू हैव टू जस्ट फ्लो। इट्स वेरी इजी टू मेक मनी इन द market. The only thumb rule which you have to follow is you have to be with the market, flow with the market. If you go against it, absolutely you will be destroyed. भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है, और ये कहावत मेरी नहीं है, ये कृष्ण जी कह गए थे। जब कभी भी आंधी आ रही हो तो आंधी में या तो आप आंधी की डायरेक्शन में चलें तो आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाएंगे, या फिर साइड में हट जाए और आंधी को निकल जाने दें। ऐसे में अगर आप आंधी को रोकने की कोशिश करेंगे तो आंधी आपको उड़ा करके ले जाएगी। वही हुआ है आज शॉर्टर्स के साथ में। बात करें ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में तो ग्लोबल इंडाइसेस में आपको मिक्स्ड क्यू नजर आ रहे हैं, लेकिन इंडिया में मार्केट बुलिश है क्योंकि FIIs ऑलरेडी इंडिया में जस्ट विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 1 मंथ, मे बी कपल ऑफ डेज, ऑलरेडी 70,000 से ऊपर का 70,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो आप समझ ये मामला कहां पहुंच रहा है, क्योंकि इंडिया इज वेल पोजीशनड एट दिस पॉइंट इन टाइम टू बहुत अच्छी इकोनॉमिक सिचुएशन, ग्लोबल कॉमर्स की सिचुएशन। इंडिया का चाहे फार्मा हो, इंडिया का चाहे ऑटोमोबाइल हो, इंडिया के चाहे एक्सपोर्ट्स हो, यहां तक कि चाइना ने चावल तक तो इंडिया से खरीदना शुरू कर दिया है। सो इंडिया इज एज प्रेजेंट वेल पोजीशनड टू बी इकोनॉमिकली साउंड कंट्री। इसी कारण आपको इंडिया के सभी इंडाइसेस में तेजी नजर आ रही है। और इसीलिए दोस्तों, जो भी सेक्टर और स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूं आपको बुलिश रहना है, वो है स्टील, वो है एक्सपोर्ट से रिलेटेड स्टॉक्स लाइक पोर्ट, अडानी पोर्ट्स, सीमेंट। ये वो सेक्टर्स है दोस्तों जिसमें कि आपको बिल्कुल भी बियरिश रहने की ज़रूरत नहीं है। और बात करें आज के टॉप लूजर्स की, तो जो बहुत तेज़ी से भागे थे उन्हीं में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, कोई क्रैश नहीं आ रहा है। आप 1%, आधे परसेंट, 1% के फॉल को क्रैश नहीं कहेंगे। रिलायंस इज जस्ट नॉट इवन 1% डाउन। HDFC लाइफ 4 पॉइंट्स डाउन। बजाज फिनसर्व जो एकदम ज़बरदस्त तरीके से भाग चुका था, 9,000 के ऊपर चला गया। ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग होना तय, और कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉफिट बुकिंग नहीं, मात्र 61.1% भी नहीं। सो ये सब प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हैं। प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी भी है। प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी तो इनकी पोजीशंस कंसोलिडेट कैसे होंगी, ऊपर का फ्रॉथ हटेगा कैसे। सो इट्स गुड कि इनका फ्रॉथ हटे। निफ्टी के चार्ट को देखिए, गौर से देखिए दोस्तों। मैं आपको बता रहा था कई दिनों से कि मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है। मार्केट में आपको ये कल के दिन जो थोड़ी सी कैंडल बनी वो बियरिश ही थी, लेकिन आपको अगर मोमेंटम, मैंने कल शाम को अपने लाइव सेशन में बताया था कि इस बियरिश कैंडल से आप कोई ज़्यादा बड़ा डिसीजन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मार्केट की ब्रेथ अभी भी पॉजिटिव है। आपको पोजीशन में बने रहना है, और आज आपको उसका बेनिफिट मिला। और जो लोग पोजीशंस में बने हुए थे उनको, मतलब पोजीशन मतलब लॉन्ग पोजीशन, बुलिश पोजीशन में बने हुए थे, उनको एक ज़बरदस्त फायदा हुआ। हम लोगों ने भी आज अच्छा खासा पैसा बनाया इन निफ्टी बैंक। 29,700 की कॉल ऑप्शन हम लोगों ने ली थी, और आप समझ सकते हैं कितने भयंकर पैसे की बारिश हुई है। 290 रुपए का कॉल ऑप्शन हम लोगों ने खरीदा था, एंड इट वेंट अप टू ऑलमोस्ट, कितना गया है, 900, 800 समथिंग। तो 800 के आसपास गया, ऑलमोस्ट पैसा 2.5 गुने से ज़्यादा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं 800 या 700 एग्जैक्टली, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर ऑफ द कफ, लेकिन जो पैसा है वो 2.5 गुने से ज़्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको मोमेंटम बुलिश दिखाई पड़ रहा है, तो बुलिश मोमेंटम रखें। बियरिश लेंगे, पुट लेंगे, उसको हेज करेंगे, हेज करने में भी पैसा वेस्ट होगा। और ऑफ कोर्स अगर आप बियरिश मोमेंटम लेकर के रखेंगे, बियरिश ट्रेड लेकर के रखेंगे बुलिश मोमेंटम में, तो यू आर बाउंड टू गेट डिस्ट्रॉयड। ऐसे में दोस्तों, क्या वो न्यूज़ है जिसके कारण मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आई। अब पहली न्यूज़ तो ये है कि जो बाइडेन साहब हैं, US के नए प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला है कि अपनी तरफ से वो भरसक प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर एक सिटीज़न को हर एक सिटीज़न को ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराई जाए, और कोशिश ये करेंगे, वो उनके अपनी तरफ से भरसक प्रयास करेंगे कि ये सारी की सारी वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो।
तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और यूएस जैसी कंट्री के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा मायने रखता है, जिससे वो बताता है कि ही इज़ टोटली कमिटेड टू फाइट दिस कोविड थिंग विद द आयरन फिस्ट। बात करें कैडिला हेल्थ की, तो कैडिला हेल्थ का दोस्तों मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया भी था कि कैडिला हेल्थ अपना फेज़ 3 के ट्रायल के लिए अप्रूवल के बारे में फाइल कर रही है और उनको अप्रूवल मिल गया है। कैडिला के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और पॉजिटिव न्यूज़ है। बात करें इंटर ग्लोब में, जिसमें कि रेगुलरली ऑन डेली बेसिस पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। इंटर ग्लोब एविएशन का हम लोगों ने कल 1700 का कॉल ऑप्शन डिस्कस किया था व्हेन ड्यूरिंग द लाइव सेशन। जिसने इसको खरीदा वो तो पैसा बरस गया उसका, और हम लोगों ने भी ज़्यादा लेट नहीं, सुबह सुबह ही 1750 का कॉल ऑप्शन लिया और उसके बाद तो आप उसको देख सकते हैं उसने कैसा परफॉर्म किया होगा, यू योरसेल्फ नो। अच्छा एनीवे, इसमें न्यूज़ ये थी कि उन्होंने अपने जो लीव विदाउट पे जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को दे रखी थी उसको स्क्रैप ऑफ कर दिया है। कहने का मतलब क्या है, उनके पास काम अच्छा खासा आना शुरू हो गया है। काम अच्छा खासा आना मतलब उनके पास जो लोड है, जो पैसेंजर लोड है वो एडिक्वेट हो गया है। इस कारण उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को वापस बुला लिया है, जो कि बताता है कि इंटर ग्लोब एविएशन और एविएशन सेक्टर में नॉर्मैलिटी वापस आ गई है। दोस्तों एक और भी न्यूज़ थी जो कि मैंने कल आपके साथ शेयर करी थी रिगार्डिंग भारती एयरटेल, जिसमें 45% के मार्जिन्स के इन्हांसमेंट की बात की गई थी। उसका रीज़न ये था कि भारती एयरटेल का जो सब्सक्राइबर बेस है इन दी मंथ ऑफ सितंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू वोडाफोन आइडिया, जिसमें कि बहुत ज़्यादा 40-45 लाख सब्सक्राइबर्स लूज़ हुए हैं एक महीने के अंदर। वहीं पर जियो ने एक मॉडरेट गेन दिखाया और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन हुए हैं भारती एयरटेल के। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों उस न्यूज़ की जो कि आज की सबसे बड़ी और बम्पर न्यूज़ थी। वो थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके बारे में मैंने आपको मॉर्निंग में 10 AM पे जो मीट के पॉइंट्स आने थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था, अपडेट किया था। उसके पॉइंट्स दोस्तों आई एम श्योर आपने अभी तक पढ़ लिए होंगे, वेरियस न्यूज़ ऐप से, अपना कहीं ना कहीं वीडियो से आपने पढ़ लिए होंगे। तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ रीइटरेशन कि जैसा एक्सपेक्टेशन था सेम एग्जैक्टली उतना ही बोला गया है, बल्कि थोड़ी सी कॉमेंट्री बुलिश ही है, पॉजिटिव ही है, नेगेटिव कुछ भी नहीं बोला गया। आरबीआई ने बोला है कि दे एक्सपेक्ट रिकवरी इन इकोनॉमी। पहली चीज़ तो इकोनॉमी में रिकवरी और भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी चल रही है और इससे बेहतर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं। और जीडीपी का जो एस्टिमेशन था 7.5% फॉर FY21 माइनस, एंड Q3 जीडीपी एस्टिमेशन इज 0.1%, जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है। बात करें रेट कट की, कोई भी रेट कट नहीं किया गया और मार्केट को यही एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी कि कोई रेट कट नहीं आएगा। चूँकि मुताबिक एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रहा तो कुछ भी नेगेटिव नहीं था, और नेगेटिव नहीं था तो मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया, क्योंकि कई दिनों से मोमेंटम आया नहीं था और वो मोमेंटम पूरी तरीके से आज के दिन मार्केट में दिखाई पड़ा। और आरबीआई ने यह भी बताया कि दे आर फुली कमिटेड टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन बैंकिंग सिचुएशन। तो इसके चलते बैंकिंग सेक्टर में आज अच्छी खासी तेज और उछाल नजर आई। एक चीज़ पे उन्होंने डेफिनेटली जोर दिया कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन हो सकता है आने वाले समय में बढ़े और बढ़ा रहे। जो अभी इन्फ्लेशन हाई चल रहा है ये आगे भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। तो एक रेड फ्लैग जो कि उन्होंने बेसिकली रेज किया वो था रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। अब दोस्तों ये एक टेंशन वाली बात तो है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन इन्फ्लेशन अगर सिर्फ इंडिया में हो तब तो बात समझ में आती है। ये प्रॉब्लम वर्ल्ड अक्रॉस है। द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन इज देयर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड वंस आरबीआई सेज कि दे आर फोकस्ड टुवर्ड्स ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, तो आई एम श्योर इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड वेरी इजीली। ऑफ कोर्स इतनी जल्दी तो नहीं होगा, क्योंकि एकदम से बड़ा लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के चलते सप्लाई कट हो गया। सप्लाई कट होने का कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आई एम श्योर इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड थिंग्स विल नॉर्मलाइज। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आरबीआई का आज के जो स्टेटमेंट थे? आपको कोई इसमें रेड हेरिंग या फिर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मेरे से मिस हो रहा है, विच आई हैव नॉट बीन एबल टू कवर, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपका क्या व्यू है विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज मार्केट पोजीशन एज ऑन डेट? क्या मार्केट में क्रैश आ सकता है? क्या आपको लगता है कि मार्केट यहां से प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ सकती है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। योर व्यूज आर वेरी वेरी वैल्यूएबल। हम लोग बात कर लेते हैं नॉट सो गुड न्यूज़ की। दोस्तों मार्केट में कोई आज नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा थी नहीं, इसलिए एक ही न्यूज़ थी जो कि एक स्टॉक
स्टॉक स्पेसिफिक है वो थी अडानी गैस को लेकर के, जिसमें कि PNGRB गैस रेगुलेटर बोर्ड उन्होंने बोला है कि लुधियाना और कच्छ ईस्ट सिटी गैस लाइसेंस अडानी गैस का कैंसिल किया गया है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल वर अवेयर अबाउट इट, और यही एक नेगेटिव न्यूज़ थी जो कि मार्केट में आज फ्लो हो रही थी। अदरवाइज आई फाइंड नो रीज़न वाई यू शुड बी बियरिश वंस अगेन। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, रिमेन अपबीट, रिमेन पॉजिटिव, मार्केट हैज़ लॉट टू ऑफर। अभी जब मोमेंटम बुलिश चल रहा हो उस समय बियरिश मोमेंटम में या फिर बियरिश ट्रेड लेकर के अपने पैसे, अपनी वेल्थ, अपने कैपिटल को डिस्ट्रॉय मत करिए। रिमेन बुलिश, बी विद द ट्रेंड एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, सी यू एट 9 PM राइट एट द लाइव सेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने, ज्वाइन करेंगे तो यू विल बी एबल टू बी द पार्ट ऑफ वेल्थ सागा फैमिली एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।